हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर लीडरशिप, जिसमें हमारे लीडर्स थे और एक्स एमएलएज थे, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक तो ईरान के लोगों के साथ हमने अपने यकजहती जाहिर की और उसके साथ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की हमने बहुत तारीफ की, इसमें उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि जिस तरह उन्होंने ईरान के साथ अपने आप को खड़ा किया, उनके लिए बड़े पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किए। और ईरान के लोगों को भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने वो जिस बहादुरी का इस वक्त अपना वो इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं एक शैतानी ताकतों के खिलाफ, वो काबिल तारीफ है। और इसके अलावा हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि रमज़ान के आखिरी दिन है, इसमें दुआ करें ईरान के लोगों के लिए, बड़े मुश्किल हालात में हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको फतह नसीब करें। और साथ ही इसमें हम जो हमारे मुस्लिम ममालिक है उनसे भी हम इस्तिदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस वक्त आप ईरान की मदद को आ जाइए। ईरान के लिए हमदर्दी की ज़रूरत है इस वक्त मुश्किलात में, हर हिसाब से ईरान को आपके साथ की ज़रूरत है। और अपने मुल्क को भी ये कहना चाहते हैं कि जो आपने पॉलिसी इख्तियार की है ऑफ लेट, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे बहुत ही पुराने रिश्ते रहे हैं और ईरान बहुत ही मुश्किल वक्त में हमारा दोस्त रहा है, बड़े मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। और ख़ासकर हम कश्मीरियों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे लिए इस्लाम तो ईरान से आया है। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो लोग इन दिनों में निकले, प्रोटेस्ट किया, बड़े पुरअमन प्रोटेस्ट किए उन्होंने, उनके दिल में तकलीफ थी, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। अभी भी हमारे सैकड़ों नौजवान जेलों में हैं। तो मेरी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि आप उनको जल्द अज जल्द रिहा करें, क्योंकि ये मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ईरान की एक ख़ास जगह है हमारे दिल में। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारा जो इस्लाम है वो वहीं से, ईरान से ही आया हुआ है और हमारा उनको भी एक जज्बाती रिश्ता है उनके साथ। तो ऐसे में अगर हमारे नौजवान लोग निकले, हमारी बच्चियां निकली, हमारी बहनें निकली, और आज इतने दिन हो गए उनको, कई लोग हमारे नौजवान अभी सैकड़ों के तादाद में हैं, कुछ को तो रिहा किया, कुछ जेलों के अंदर हैं, कि उनको भी इमीडिएटली रिहा किया जाना चाहिए। यही आज हमारी मीटिंग थी। सवाल ये है कि जिस तरीके से इस वक्त जंग हो रही है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में खास तौर पर यहाँ के लोगों और यहाँ के सरकार को पड़ेगा? पूरी दुनिया पे पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर कहाँ इससे दूर रहेगा, क्योंकि आपके जो पेट्रोल के जो खर्चे बढ़ेंगे उससे पूरी दुनिया में जो है एक इक्तिसादी माहौल बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हमारे तो जज्बाती रिश्ते हैं ईरान के साथ। नेचुरली ये जो जंग हो रही है तो इसके जो असर हैं, एक तो इक्तिसादी असर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई से, तो इससे तो और ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, पूरी दुनिया के लोगों पे असर पड़ेगा। सोनम वांगचुक को जो रिलीज किया गया है और शबीर शाह को भी बेल दी गई। देखिए, मैंने पहले भी कहा, शबीर शाह साहब जो यूएपीए के अंडर बंद थे और उनकी बच्ची ने बहुत तकदम किया इसको, उनको छुड़ाने के लिए, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्टीमेटली जो उनका हक बनता है उसमें भी इतने साल लगे उनको वो हक मिलने में। मगर शबीर शाह साहब के साथ कई हमारे लोग यूएपीए में बंद है, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, और उनके पास, बेचारों के पास वो वायर विदॉल नहीं है। तिम वारिया गरीब, तिमन छन तीस रुपये, वो वकील का नहीं कर सकते इंतजाम, वो अदालतों में केस नहीं लड़ सकते हैं, वो कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वो तो अच्छा किया उनको रिलीज किया। मैं कहती हूँ उनके साथ और भी कई लीडर हैं जो बुजुर्ग हैं, जिसमें जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं और भी कई हैं, या गरीब घरों के बच्चे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, कईयों का ट्रायल भी नहीं चल रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक डिसीजन दिया कि आप 5-5 साल हो गए हैं, यहाँ कोई 350 केस है जम्मू कश्मीर के जिनका ट्रायल ही चल रहा है, अभी तक वो जो है बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोनम वांगचुक का जो केस विड्रॉ किया है, वो जो उनका वो लॉ उनके जो लगा था, उनके खिलाफ जो कानून स्लैब किया था, उसको विड्रॉ किया। तो मैं तो पहली बात तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था। सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर
एंटी नेशनल कह के हमारे PSA UAPA लगा देते हैं, मगर सनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था। अब चलिए देर आए दुरुस्त है। थैंक यू। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।